खुदावंद मसीह यीशु में आप सभी मेरे भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। ऑलराइट, सो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो के साथ। जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं याकूब अध्याय 4 और उसके वचन 7 की। तो वचन मैं एक बार फिर से आपके लिए यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ेंगे वचन 7 को। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो पिछले वीडियो में या पिछले एपिसोड में हमने देखा था परमेश्वर के अधीन हो जाने के बारे में, कि इसका मतलब क्या है और इसका रिजल्ट या फ्रूट्स क्या हैं। आज हम देखने वाले हैं शैतान का सामना करो, इस वचन को। सो प्लीज, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो बहुत ही जरूरी है उस पहली बात को या वचन को समझना, अगर हम शैतान का सामना करना चाहते हैं, परमेश्वर के अधीन होना। तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए हम आज के इस मैसेज को शुरू करते हैं कि शैतान का सामना करने से क्या मतलब है। हम सब लोग आज पॉलिटिक्स से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तकरीबन हर कोई जानता है पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में, कि वो कैसे हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं और वो कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। देखिए, पॉलिटिशियन में एक सबसे बड़ी जो तकनीक है, या इसे हम उनका आर्ट कह सकते हैं, वो है कंप्रोमाइज। कि अगर आप उन्हें किसी इशू के बारे में बात करेंगे तो उसके बीच में वो कंप्रोमाइज करके एक मिडिल ग्राउंड पा ही लेंगे, उस चीज से बचने के लिए या अपना स्टैंड रखने के लिए। लेकिन ये स्किल, ये आर्ट या ये काबिलियत तब काम नहीं आती है जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात करी कि अगर अपने आप को आप नम्र करके, विश्वास के साथ, पश्चाताप करके अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देते हैं, परमेश्वर की अथॉरिटी में लेकर आ जाते हैं, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आप किसी शख्सियत के दुश्मन बन चुके हैं, और वो शख्सियत कोई और नहीं वरन हमारा विरोधी शैतान है। या तो अब आप परमेश्वर के राज्य में हैं, उसके राज्य को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके राज्य की बातों को, हुक्मों को मानना शुरू कर रहे हैं, या फिर आप शैतान के राज्य में हैं, उसके राज्य का हिस्सा बन चुके हैं और उसके राज्य के काम कर रहे हैं और उसके राज्य के कामों में इन्वॉल्व हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो आत्मिक रूप में ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, असंभव है कि हम दोनों राज्यों में अपना एक एक पैर रखकर चलें, कि हम दोनों राज्यों की मिलकर सेवा करें, शैतान के राज्य में की भी और परमेश्वर के राज्य की भी। तो हमने वचन में पढ़ा है कि शैतान का सामना कर। इंग्लिश में लिखा है रेजिस्ट द डेविल। रेजिस्ट का मतलब क्या है, सामना करने का मतलब क्या है? कि उसके सामने खड़े होना, यानी उसके सामने खड़े होकर उसके विरोध में स्टैंड लेना। क्या पर्टिकुलरली अगर सच में शैतान लिटरली आपके सामने आएगा तब? नहीं, उसके पूरे सिस्टम के खिलाफ स्टैंड लेना। जो कुछ भी वो चलाता है, जो कुछ भी वो दिखाता है, या जिस भी किसी चीज को वो रिप्रेजेंट करता है, उन सब चीजों के विरोध में खड़े होना, रेजिस्ट करना, उनका सामना करना। अब आप जो मसीह यीशु में आ गए हैं, देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है, ये शैतान का सामना करना है, ये उस पोजीशन से बिल्कुल ऑपोजिट है या खिलाफ है जो पहले आपकी थी। मतलब क्या कि पहले आप शैतान का सामना नहीं करते थे, वरन आप उसके सिस्टम में इन्वॉल्व थे। ये आप ही की बात नहीं है, ये मेरी, आपकी, हम सब की बात है, जो भी खुदावंद मसीह यीशु को पहले नहीं जानते थे, या मसीह यीशु में आने से पहले हमारी पोजीशन असल में यही थी कि हम शैतान के साथ थे, उसके कामों में शामिल थे। लेकिन अब ये टोटली ऑपोजिट हो गया है। अब हम उसके सिस्टम के, उसके कामों के, और जो कुछ भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका सामना करते हैं, उसे रेजिस्ट करते हैं, उसके विरोध में खड़े होते हैं। हमारी पोजीशन असल में पहले क्या थी वो हमें पता चलता है इफिसियों अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 2 तक में, जब हम पढ़ते हैं कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इंग्लिश में लिखा है
कि यू लिव्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, यानी शैतान। तो उस वक्त में ना तो आपके पास ताकत थी शैतान का सामना करने की, और ना ही आपके अंदर इच्छा थी शैतान का सामना करने की। उस वक्त ना ही आपके अंदर इच्छा थी परमेश्वर की सेवा करने की। क्यों? क्योंकि तुम और मैं, हम सब शैतान के और उसके सिस्टम के गुलाम थे, उसके अधीन थे हम। लेकिन अब हम परमेश्वर के अधीन आ गए हैं, तो इस कारण अब हम उसके कामों का विरोध करते हैं, उसके कामों के खिलाफ खड़े हैं। इब्रानियों अध्याय 2 वचन 14 और 15 में लिखा है, इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, शैतान को, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में यानी गुलामी में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। कौन? प्रभु यीशु। तो हाँ, उसने शैतान को और उसकी ताकतों को निकम्मा कर दिया है, निकम्मा ठहरा दिया है, और मृत्यु के भय से और गुलामी से उसके अधीन जो उसकी गुलामी में थे, उन्हें छुड़ा लिया है, आजाद कर दिया है। तो यस, मैं और आप जब प्रभु यीशु में हैं, जब हम उसके अधीन आ गए हैं, तो हम शैतान की गुलामी से, अंधकार से और उसके सिस्टम से बाहर हैं अब। तो इस वचन में जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर अपोस्टल प्रेरित याकूब बता रहे हैं और वायदा कर रहे हैं कि जब आप नम्र हो जाते हैं, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली तुम उस पोजीशन पर आ जाते हो या खड़े हो जाते हो जो कि शैतान के विरोध में काम करती है। यू स्टार्ट टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ द डेविल, कि अब शैतान और उसके कामों का विरोध करना, उसका सामना करना शुरू कर देते हैं। और जिस पल, जिस वक्त आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, शैतान का सामना करना शुरू कर देते हैं, उसके सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उसकी अधिकारिता के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उसकी अथॉरिटी का विरोध करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वचन ये वायदा करता है कि वो आपसे, हर सच्चे विश्वासी से जो परमेश्वर के सबसे पहले अधीन हो चुका है, जो शैतान के खिलाफ खड़ा हो चुका है, उसके सिस्टम के, उसके कामों के खिलाफ खड़ा हो चुका है, तो वचन वायदा करता है कि शैतान भी फिर उससे भागेगा, उसे अपने जाल में फंसा नहीं सकेगा, क्योंकि वो इंसान अब शैतान के किंगडम से बाहर निकलकर परमेश्वर के किंगडम में प्रवेश कर चुका है। देखिए, आज बहुत से मसीहों को मैं जानता हूं, वो शैतान को ऐसे देखते हैं कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि कोई उसका सामना नहीं कर सकता है। तो ज्यादातर लोग उसे परमेश्वर से भी ज्यादा पावरफुल बना देते हैं या मानकर बैठे हुए हैं। तो हमने शैतान को उतना ताकतवर असल में समझ रखा है या बना दिया है जितना कि असल में वो है भी नहीं। यस, वो काम करता है, विरोधी है, वो चुप नहीं बैठता है, लगातार मसीहों को, मुझे आपको गिराने की कोशिश करता है, लेकिन इसके ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम इसके सिस्टम के खिलाफ, इसके कामों के खिलाफ, इसके किंगडम के खिलाफ खड़े हो सकते हैं जब हम परमेश्वर के अधीन हैं। तो उसकी धमकियां, उसके काम हमारे ऊपर हैवी या जोर नहीं पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने आत्मा के द्वारा ऑलरेडी विजयी या जयवंत बना दिया है। वी आर मोर देन द कॉन्करर्स। और वचन भी ये वायदा करता है कि जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बढ़कर है जो संसार में है, यानी शैतान उससे बढ़कर है वो जो हमारे अंदर है, यानी खुदावन मसीह यीशु। तो परमेश्वर के अधीन होना या परमेश्वर के आगे नम्र होना, इसका मतलब ये नहीं कि हम शैतान के आगे कमजोर हो जाएंगे, वरन फिर परमेश्वर हमें ताकत देते हैं कि हम शैतान का और उसके सिस्टम का, उसके कामों का सामना कर सकें। और शैतान का सामना करने के लिए, शैतान के अगेंस्ट खड़े होने के लिए परमेश्वर ने हमें कुछ हथियार दिए हैं, और वो हथियार हमें देखने को मिलते हैं इफिसियों अध्याय 6 वचन 10 और 18 में। उन सारे आत्मिक हथियारों की लिस्ट बना लीजिए, सूची बना लीजिए। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया था, बड़ा ही पावरफुल वीडियो है, बहुत लोग उससे ब्लेस भी हुए हैं। और उनमें से सारे हथियारों को यूज करना, शैतान के खिलाफ इस्तेमाल करना सीख लीजिए, और इससे शैतान मेरे और आपसे दूर भागेगा।
सो प्रार्थना ये करें प्रभु से कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ उन सारे आत्मिक रिसोर्सेज के लिए, हथियारों के लिए जो आपने हमें दिए हैं, ताकि हम शैतान का सामना कर सके उन सारे हथियारों को अपने ऊपर पहनकर। सो प्रभु मुझे और आपको संभाल के रखे, अपनी ताकत, हिम्मत, बल, जोर दे कि हम शैतान का सामना कर सके, उसकी गतिविधियों का सामना कर सके और अपने आप को प्रभु की अथॉरिटी के, किंगडम के अधीन रख सके। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, बहुत से मसीह भाई बहनों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम वचन 8 की स्टडी करने वाले हैं और इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को, चैनल को शेयर जरूर कीजिए। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।